हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप सब गाइस बहुत अच्छे होंगे एंड स्टडी भी आपकी कंटिन्यू चल रही होगी एंड मेरी भी बढ़िया चल रही होगी। मैं भी बढ़िया ओके हूँ एंड आई वाज थॉट कि आई विल शेयर माय स्टडी, माय मॉर्निंग स्टडी रूटीन, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको विंटर्स में उठने में प्रॉब्लम होती है। तो विंटर्स में हम कैसे स्टडी करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जैसे विंटर आती है वैसे सारी चीज़ें एक तरह, बट हमारी स्टडी पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है कि हम सुबह नहीं उठ पाते और हमारी वैसे स्टडी नहीं हो पाती जिस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि एक वर्किंग वुमेन हुई या फिर हाउसवाइफ हुई, हमारे पास सिर्फ मॉर्निंग का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मॉर्निंग में स्टडी कर लें। काफ़ी सारे लोगों की हैबिट नाइट में होती है, वो लोग नाइट में बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं और कुछ हमारी तरह होते हैं, कुछ मेरी तरह होते हैं जो नाइट में नहीं कर सकते, वो तो 10 बजे सो ही जाएंगे। हाँ, बट मॉर्निंग में आप उनको कितने भी बजे उठा लो, मॉर्निंग में वो उठ के स्टडी कर लेंगे, राइट। बट कुछ ऐसे एस्पेरेंट होते हैं जिनकी विंटर में बिल्कुल स्टडी नहीं हो पाती। तो आज ये वीडियो उन्हीं के लिए, उनकी सारी प्रॉब्लम आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखो, जब हम एक प्लान बनाते हैं, हम एक अलार्म सेट करते हैं कि आज हमें 4 o'clock उठना है एंड हमें 4:30 या फिर 3:30, हम जो भी एक एक्साइटेडमेंट के साथ हम इस चीज़ को करते हैं कि हाँ हमें उठना है। बट जैसे अलार्म बजता है और हम कहीं ना कहीं सोचते हैं थोड़ा सा और सो लें, और कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि बस 5 मिनट और 5 मिनट बाद हमें पता चलता है कि 6 बज गया, 7 बज गया, और फिर हम ऐसे भागते हैं और हमें कहीं ना कहीं गिल्ट फील होता है कि काश हम उठ जाते, हम उठ नहीं पाए इसलिए हम स्टडी नहीं कर पाए। एग्जैक्टली राइट, ये मेरे साथ नहीं, ये आपके साथ भी होता है, एवरी एस्पेरेंट के साथ होती हैं ये चीज़ें। कोई भी ये चीज़ें डिफरेंट नहीं है, हम सबके साथ सेम है, राइट। हमने अलार्म सेट किया था बट हम नहीं उठ पाए, तो हमें गिल्ट फील हो रहा था। अब हमें क्या करना है कि हमें गिल्ट फील ना हो और हम अपने अच्छे से स्टडी कर पाए। देखो गाइस क्या होता है, हम गिल्ट इस चीज़ से नहीं होता है कि हमने पढ़ नहीं पाया, हम गिल्ट इस चीज़ से होते हैं कि हमें एक्सपेक्टेशन थी, हमें एक उम्मीद थी कि हम उठ जाएंगे, और जबकि हमारी एक्सपेक्टेशन टूट गई और हम नहीं उठ पाए। हमें लग रहा था कि हम उठ जाएंगे। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये समझो, उठना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले आप अपनी आप को अपनी मेंटल जो आपकी कहते हैं ना, पहले मेंटली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप तभी कर पाएंगे जब आपका मन शांत होगा। पहले आपने जैसे प्लान बनाया कि हमने अलार्म लगाया, बट आप ये भी तो देखो कि आप मेंटली फिट हो भी कि नहीं, आपकी नींद पूरी हो पा रही है कि नहीं। देखो कुछ लोगों को स्टडी करते करते इतनी हैबिट हो जाती है कि 3-4 आवर्स सोने के बाद ना वो स्टडी करने उठ जाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 8 आवर्स 7 आवर्स की बिल्कुल से उनको जो सोना कंपलसरी है, मतलब वो स्लीप, वो उतने आवर्स तो सोएंगे ही सोएंगे। तो सबका क्या है ना, एक अलग अलग रूटीन होता है। तो आप अपना देखो, यदि आपको सुबह उठना है तो सबसे पहली चीज़ है कि आप नाइट में जल्दी सो जाइए जिससे फ्रेश माइंड होकर उठ सके। फ़र्क नहीं पड़ता आपने 4:30 का अलार्म लगाया था, आप 5 AM उठे, आपने 5 का लगाया था 5:30 AM उठे। देखो आपने यदि 30 मिनट भी अच्छे से पढ़ा है ना, 60 मिनट भी आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो आप खुद देखोगे कि आपको जो अंदर से हैप्पीनेस होती है ना कि हाँ आज मैंने ये चीज़ पढ़ ली, मुझे ये चीज़ पढ़नी थी, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है आपके 2 से 3 आवर्स 4 आवर्स पढ़ने की अपेक्षा, कि आपने जितना कंसंट्रेट होकर चीज़ों को पढ़ा, तो चीज़ों को समझा। और हम सबकी प्रॉब्लम ये होती है कि हम ना सबको देखते हैं, प्रोडक्टिव डे एक फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि वो 4 AM उठ जाती है तो मैं क्यों नहीं उठ सकती। देखो सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, और ज़रूरी नहीं कि वो 4 AM उठ रही है तो वो भाई उसने नाइट में भी पढ़ा। को हो सकता है कि आप नाइट में स्टडी कर पाते हो कि मॉर्निंग में नहीं कर। तो सबका देखो एक अलग अलग लेवल है, हर व्यक्ति कि सोचने का, समझने का एंड चीज़ों को ऑब्जर्व करने का मेथड अलग है, सब सेम नहीं होते। आप देखो जितनी भी स्टडी करो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 2 आवर्स 3 आवर्स से नहीं, आप भले ही 30 मिनट स्टडी करो बट पूरे दिल दिमाग से स्टडी करो उस चीज़ को, कि वो चीज़ हमें याद हो जाए। ये मत सोचो आप कि आज मैंने इतना नहीं पढ़ पाया। देखो कभी भी गिल्ट फील मत करो। मैं हमेशा से यही चीज़ बोलती हूँ कि आप छोटे छोटे टर्म बनाइए, आप छोटे छोटे
अपने टू डू लिस्ट में ऐड कीजिए, मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है, मुझे आज ये वाला टॉपिक पढ़ना है। इस तरीके से आप कंप्लीट करो। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपको क्या लगता कि जो बोलते हैं कि 10 आवर्स स्टडी कर लो, 8 आवर्स स्टडी करना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, 6 आवर्स स्टडी करना चाहिए, क्या हो पाती है? क्या रियल में हो पाती है? क्या इम्पॉसिबल है गाइस? इम्पॉसिबल है। यदि आप वर्किंग वुमेन है, आप हाउस वाइफ है, तो ये बताइए कि आप सोएंगी नहीं? सोना भी ज़रूरी है, और आपको भाई स्टडी करना भी ज़रूरी है। तो पहले तो आप, जब आप खुद अच्छे से फिट नहीं हो तो आप कैसे स्टडी कर पाओगे? तो किसी के देखने उसमें मत रहो कि 6 आवर ही करना है, 8 आवर्स ही करना है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, आप जितना भी पढ़ो, जो भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, टॉपिक को, सारे टॉपिक को समझ समझ कर पढ़ो। एक लिस्ट बनाकर पढ़ो, जैसे कि मुझे आज ये चीज़ कवर करनी है, मैंने आज ये चीज़ कवर करनी, इस तरीके से अपनी जो भी नोट डाउन करो आप। ओके। और विंटर में एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा गलती पता है क्या करते हैं? या तो वो पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे, या तो फिर वो कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। या तो वो सोचेंगे कि मैं सब कुछ पढ़ लूँ, मैं पूरा पढ़ लूँ, मैं बिल्कुल से A to Z पढ़ लूँ, मतलब पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर लूँ। अदरवाइज़ या तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा मत करो, है ना। पढ़ने बैठते हो तो एकदम से मत सारे भार को समेट कर सोचो कि मुझे ये, मैं सारी चीज़ें आज ही कंप्लीट कर लूँगी, मैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। माइंड को शांत रख के छोटे छोटे स्टेप्स बना के पढ़ लो। ये चीज़ आपके साथ नहीं होती है गाइस, ये चीज़ हम सबके साथ होते है। एवरी एस्पायरेंट के साथ ऐसा होता है कि हम बहुत बड़ा टाइम टेबल बना लेते हैं, और कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें सोचते हैं कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे, हम पूरा एक दिन में पढ़ लेंगे, हम 10 डेज़ में पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, ये कर लेंगे। बट आप 10 डेज़ बाद खुद से पूछो, क्या मैंने जो पढ़ा है वो मुझे खुद पता है कि मैंने क्या पढ़ा? 10 डेज़ पहले मैंने क्या पढ़ा? मैं किसी को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं बिना उसको देखे एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्या? नहीं कर पाओगे। और कर पाओगे तो फिर डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे से स्टडी करी है। तो देखो सबकी कैपेसिटी अलग होती है, अपने खुद के रूल्स बनाइए, खुद के अंदर कितनी कैपेसिटी है उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। और विंटर में सबसे उठने का सबसे अच्छा तरीका कि पहले अपने माइंड को सेट कीजिए कि हमें कैसे उठना है, एंड हमें उठकर ये सारी चीज़ें कवर करनी है। सोशल मीडिया या फिर बहुत सारे लोग इसमें बोलते हैं प्रोडक्टिव डे, 10 बजे सो गई, मैं 4 बजे उठी, फिर एक्सरसाइज करी, ये करी, वो करी। आफ्टर दैट रियलिटी बहुत सारी अलग होती है। देखो जो चीज़ें कहते हैं ना, जो सामने होती है, सारी चीज़ें सच नहीं होती है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही स्टडी होती है। देखो किसी को दिन में अच्छा लगता है पढ़ना, किसी को नाइट में, तो किसी को मॉर्निंग में, सबका अलग अलग होता है, इसलिए स्ट्रेटेजी भी सबकी अलग अलग होती है। बस हम सीखते ये हैं कि हम विंटर्स में स्टडी नहीं कर पाते, तो हम स्टडी कैसे करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एंड आप रियल में एक एस्पायरेंट्स हैं, तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि हाँ भाई ये सब हम सबकी लाइफ में सेम होता है। मैं भी अभी किताबों के साथ ही बैठी थी, और मैं खुद 4 AM उठ गई थी। आफ्टर दैट बस मैंने थोड़ी ये स्टडी की, और फिर मैंने सोचा मैं ये चीज़, काफ़ी सारे एस्पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि वो क्या करते हैं, उठ नहीं पाते। तो मैंने सोचा कि मैं उस पर एक वीडियो बना दूँ कि इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि अदरवाइज डे में पढ़ रहे हैं, नाइट में पढ़ रहे हैं, तो इनफ है। बट जितना भी पढ़ो दिल से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो कि चीज़ें याद रहें। और मोबाइल या फिर इसका उसका सोशल मीडिया ये सब मत जाओ, और टेंशन फ्री रहो, बी हैप्पी रहो, एंड अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो, क्योंकि ये वक्त गुजर जाएगा, और वक्त गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। और यदि आज हमें टाइम मिला है तो उसको हमें यूटिलाइज करना है गाइज, बिल्कुल। क्योंकि वैकेंसी हमेशा नहीं आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी एक चीज़ पर, किसी एक एग्ज़ाम पर फोकस करना है। हमें काफ़ी सारी डायरेक्शन में नहीं जाना है, बिकॉज हम सब नहीं बन सकते। हमारे अंदर ऐसा नहीं है हम इसमें भी चले जाएं, बैंकिंग में, रेलवे में, सब कुछ नहीं कर सकते। तो अपना एक एम रखिए कि हमें क्या करना है, और बस उसी के लिए पूरे डेडिकेटेड होकर आप स्टडी कीजिए। ना ही आप भटकेंगे, ना ही आप पे प्रेशर फील होगा, ना ही आपको ये लगेगा कि आज मैंने ये नहीं पढ़ पाया, या फिर कुछ भी नहीं। क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि लोगों के ना डेस्टिनेशन ही कंफर्म नहीं होती है कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना कहाँ है। तो स्टडी करने से पहले ये चीज़ ज़रूर समझ लो कि मुझे करना क्यों है, और मुझे क्या करना है, क्योंकि एक सही डायरेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप गाइस आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। So thanks for watching my vlog.